लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश 2009, 2014, 2019। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितना वोट पाया, कितनी सीटें जीती, इसकी समीक्षा आज करते हैं। तो साथियों, 2009 में जिस समय उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी, उस समय बीजेपी चुनाव लड़ती है और उसके सांसद जीतते हैं 15 और वोट प्रतिशत उनको वोट मिलता है 20.27%। बीएसपी के सांसद जीतते हैं 20 यानी 20 और उनको वोट प्रतिशत मिलता है 27.42%। और सपा के सांसद जीतते हैं 23 यानी 23 और उनको वोट परसेंट मिलता है 23.26, 23.26%। कांग्रेस सीटें जीतती है तो वोट प्रतिशत उनका है 7.42। अब 2014 में उत्तर प्रदेश में सरकार होती समाजवादी पार्टी की। उस समय बीजेपी चुनाव लड़ती है लोकसभा का, उसको सीटें मिलती हैं 73 मतलब 73 और वोट प्रतिशत मिलता है 43.3%, 43.3%। बसपा को के सांसद जीतते हैं 0, कोई यानी सांसद नहीं जीतता है, लेकिन उनको वोट मिलता है 19.60 मतलब 19.60% वोट मिलता है। सांसद कोई नहीं जीत पाता है। सपा का सांसद जीतते हैं 5, लेकिन उनको वोट मिलता है 22.2%, 22.2%। कांग्रेस के सांसद जीतते हैं 2 और उनको वोट परसेंट मिलता है 7.50। अब 2019 की समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि इस समय बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और बीजेपी को सीटें मिलती है 64% और वोट परसेंट है 50.57, यानी सीटें सांसद जीतते हैं 64 और वोट प्रतिशत 50.57। बसपा सीटें जीतती है, लोकसभा सदस्य जीतते हैं, एमपी जीतते हैं 10 और वोट प्रतिशत मिलता है 19.26 यानी 19.26। सपा चुनाव लड़ती है, सपा के सांसद जीतते हैं 5, वोट प्रतिशत मिलता है 17.96, 17.96। कांग्रेस का सांसद जीतता है 1, वोट मिलता है 6.31%। साथियों, चौंकाने वाली बात यह है कि समाजवादी पार्टी को 2009 में 23 सांसद जीतते हैं और 23.26% वोट मिलता है। 2014 में 5 सांसद जीतते हैं, वोट परसेंट 22.20 होता है, लेकिन 2019 में सांसद 5 जीतते हैं, वोट परसेंट गिरकर आ जाता है 17.96। ऐसा क्यों? इसकी समीक्षा करते हैं कि लोकसभा का 2014 की लोकसभा का आखिरी सत्र जिस दिन हुआ था, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में जो अपना भाषण दिया था, जो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, वो इस तरह था कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीते और श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो ये लोकसभा में, जबकि समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी का मुखिया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दे रही है, ये क्या खेल है?
क्या तमाशा है, ये समाज को समझने की जरूरत है। अब साथियों, जो ये आरोप लगता है कि बसपा 2014 में शून्य सांसद थे, उसके कोई सांसद नहीं थे। अगर सपा से गठबंधन ना होता तो 2019 में वो एक भी सांसद नहीं जीता पाते। इसकी भी समीक्षा कर लेते हैं। इन 2009 में बसपा के सांसद जीतते हैं 20 और उसका वोट प्रतिशत है 27.42%। और 2014 में बसपा के सांसद कोई नहीं जीतता है, लेकिन उसका वोट प्रतिशत होता है 19.6%। और 2019 में बसपा के 10 सांसद जीतते हैं, तब भी उसका वोट प्रतिशत रहता है 19.26%। मतलब सपा से गठबंधन करके चुनाव लड़ा, तब भी बसपा के चुनाव मत में वोट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दूसरी तरफ सपा बसपा मिलकर जब चुनाव लड़ती है तो सपा के वोटों में कमी कैसे आई? क्या बसपा के वोटों ने वोट नहीं दिया, अथवा समाजवादी पार्टी के वोटरों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया? ये समीक्षा का विषय है, ये जांच का विषय है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में खुलेआम कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा चुनाव जीते और श्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये संदेश पूरे प्रदेश, देश विदेश में प्रचारित हुआ, जिसके कारण समाजवादी वोट समाजवादी को नहीं मिला। और इसकी जिन विशेषज्ञों ने समीक्षा की है, उन्होंने भी इन तथ्यों को उजागर किया है कि समाजवादी पार्टी का वोट समाजवादी को नहीं मिला है, वो डाइवर्ट हुआ। आखिर क्यों मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो समाजवादी पार्टी को न जिताने का ऐलान नहीं किया, समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील नहीं की, अपील की भारतीय जनता पार्टी को जीतने की, अपील की नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने का? ऐसा क्यों? इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है। ये उत्तर प्रदेश के लोगों को, भारतवर्ष के लोगों को, विश्व के लोगों को जानना, सोचना, समझना और पड़ेगा। खासकर इस बात को गहराई से सोचना चाहिए मुस्लिम समाज को। मुस्लिम समाज ये समझे क्यों मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं और मुसलमानों से वोट की अपेक्षा कर रहे हैं। और मुसलमान इसके बावजूद समाजवादी पार्टी से जुड़ा है, समाजवादी पार्टी को धर्मनिरपेक्ष पार्टी मानता है। क्या इन सब विषयों पर गंभीरता से विचार करने पर क्या समाजवादी पार्टी अपने मिशन में खरे उतर रही है? बदनाम किया गया बसपा पार्टी को, और ये बदनाम करने वाले कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग, जो तथ्य सामने आए। समाजवादी पार्टी का मुखिया स्वयं प्रचार कर रहा है, लोकसभा में कह रहा है, लोकसभा में चैलेंज दे रहा है कि मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा जीत कर आए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जब खुलेआम ये कहते हैं तो अंदर खाने उन्होंने क्या प्रचार किया होगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।
जय संविधान।